बिल्कुल। तो ये देखिए, अभी हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, जिनसे हम इस नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से जुड़ी एक विशेष जानकारी भी ले रहे थे। पटना से राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राकेश रंजन हमारे साथ मौजूद हैं और वहीं रांची से हमारे साथ इतिहासकार प्रोफेसर राजकुमार मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर राकेश रंजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अब ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, हमने दिखाया कि कैसे नए संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की तस्वीर आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस तस्वीर को देखकर? ये भवन बनती है तो उसकी आकृति कहीं ना कहीं मैच कर ही जाएगी। मैं भी अब तो देखने वाले पर निर्भर करता है कि आप उसकी आकृति किससे मैच कराते हैं। कोई ताबूत से मैच करा सकता है, कोई कह सकता है कि त्रिभुजाकार आकार का है। तो ये आप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि बिहार में तो राजनीति चलेगी और ये जो नई संसद भवन बनी है उसको लेकर राजनीति चलेगी। एक राजनीति इसको लेकर भी पहले हुई कि भाई प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, क्यों नहीं राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में मेरा मानना यह है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम है और संसदीय शासन प्रणाली में जो रियल हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ना कि राष्ट्रपति होते हैं। तो वैसे में अगर प्रधानमंत्री जो संसद का नेता भी कहलाता है, और प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति तभी तक रह सकता है जब तक संसद से विश्वास मत हासिल है, तो वैसे में अगर प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करते हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और या फिर कई लोगों ने यह भी कहा, राजनीति इस रूप में आई कि बिहार में भी तो विधानसभा भवन का विस्तारित किया गया, वहाँ राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। तो यहाँ पर भी अंतर एक है कि राज्यपाल जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वो स्टेट के हेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, लेकिन वो स्टेट के पर्सन होते नहीं हैं। तो दोनों तरफ से जो सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहा है, वो भी दोनों में अपनी अपनी राजनीति उनकी हो रही है। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि प्रधानमंत्री ने अगर संसद भवन का उद्घाटन किया है तो कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि वो संसद के भी नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि उन्हें संसद में बहुमत प्राप्त है। तो मैं ये सोचता हूँ इस संदर्भ में। जी जी, हमारे साथ इतिहासकार प्रोफेसर राजकुमार भी रांची से जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आपने भी ये तस्वीर देखी है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी इस तस्वीर को लेकर? आज ये संसद भवन का उद्घाटन भारत और भारतीयता और भारतीय जन के लिए है और इसके अनेक उदाहरण आपको वैदिक वाङ्मय से लेके श्रुति परंपरा में आपको मिलेंगे। और हम किसी दल वगैरह की बात नहीं करेंगे और जिस तरह की राजनीति है उससे कहीं न कहीं देश की आम जनता जो राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई है उसकी भावना को आहत होगी। इस तरह के आज वक्तव्य नहीं आने चाहिए थे। और ये जो प्रतीक है हमारा संसद और जो प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया, आज वे किसी दल के नेता नहीं थे बल्कि तमाम लोगों के प्रधानमंत्री थे। इस नाते उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और इस पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी। और हमारी श्रुति परंपरा में देखिएगा, रघुवंश कुंतलम में कालिदास ने एक बात लिखी है सर्वस्व दक्षिणा की, और यह वही स्थिति बताती है कि कोई भी शासनकर्ता अपने लिए जब सब कुछ प्राप्त कर लेता है तो अपना जल पात्र और सर्वत्र पदार्थ आम लोगों को दान कर देता है और मोक्ष की ओर जाता है। और आज जो सेंगोल की स्थापना हुई है वह इस भावना को, भारत के प्राचीन अतीत को, संस्कृति को, परंपरा को उद्घाटित करती है। और आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वहाँ के काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया, तो आप देखिएगा इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों में, त्रय ब्राह्मण में चर्चा है कि राजा शासन कार्य में लगे हुए अपने जो रत्नी हैं उनको वह हवि देता था, उपहार देता था। ये सब बातें आज हो रही थी। यह प्रशंसनीय है। देश के सुधीजन और देश के बुद्धिजन, ये आम जनता इसका स्वागत कर रही है।